हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीपी एडु केयर। और मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम लोग घटना सार की सीरीज चला रहे हैं और एक एक पार्ट आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के पार्ट में हम लोग देखेंगे चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्तित्व और जो है नियुक्तियां प्रमुख। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान से जान लें कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मियाँ चन्नू ये स्थान है पाकिस्तान का। अभी हाल ही में 9 मार्च को भारतीय मिसाइल जाकर वहाँ पर गिरी थी, गलती से गिर गई थी, क्योंकि उसमें कुछ जो है विस्फोटक पदार्थ नहीं थे, इसलिए किसी भी तरह की हानि नहीं हुई। दूसरा है ग्वालियर। देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हुआ है यहाँ पर। यह ड्रोन स्कूल एमपी के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाले 5 ड्रोन स्कूलों में से एक है। अगर ग्वालियर की बात के अलावा और ड्रोन स्कूल की बात करें कि कहाँ कहाँ खोले जाने हैं, तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सतना। किशनगंज दिल्ली में है। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की मंजूरी दी गई है यहाँ पर किशनगंज में। गुरुग्राम क्या है? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ 100 चार्जिंग पॉइंट वाला क्षमता वाला स्टेशन है और ये मुख्यतः 4 पहिया वाहनों के लिए है। ये दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। श्री रमना काली मंदिर ये ढाका में है। 1971 में पाकिस्तान सेना द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान इसे नष्ट कर दिया गया था। ठीक है। 17 दिसंबर 2021 को श्री रामनाथ कोविंद द्वारा इसके पुनर्निर्माण हेतु के लिए उद्घाटन किया गया और यह मुगल काल में निर्मित हुआ था। इंदौर एमपी में एक स्टेशन है पाताल पानी स्टेशन। पाताल पानी जंगल था, इसका नाम बदलकर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी टंटा भील के नाम पर रख दिया गया था। 1857 की क्रांति के समय ये अंग्रेज़ों को लूटकर गरीबों का भूख मिटाते थे। ठीक है। और इसी जो पाताल पानी नामक जंगल है, यहाँ पर ही इनको जो है मार के फेंक दिया गया था। तो ये रहा। आगे बढ़ते हैं। अब चर्चित व्यक्तित्व में देखें प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली कौन है? प्राजक्ता कोली हैं कंटेंट क्रिएटर एंड अभिनेत्री। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी हैं। वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनके योगदान के कारण उन्हें यह उपाधि मिली है। ठीक है। कौन है? रवीश तिवारी। इनका निधन हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय पॉलिटिकल एडिटर थे, ये पत्रकार थे पेशे से। 19 फरवरी को 40 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। लता मंगेशकर, इनका भी निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में। और स्वर कोकिला इनको कहते हैं। मूल नाम इनका हेमा मंगेशकर था। 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। 1989 में दादा साहब फाल्के भी मिला था। 1999 में पद्म विभूषण मिला था और 1969 में पद्म भूषण मिला था। इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। तो शकुंतला चौधरी कौन है? गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता एवं असम कामरूप की स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका निधन भी 21 फरवरी 2022 को हुआ 102 वर्ष की अवस्था में। जानवी डांगेती कौन है? आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय। हाल ही में उन्हें अमेरिका के अलाबामा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP में प्रशिक्षण पूरा करने वाली प्रथम भारतीय दुनिया के 20 छात्रों के ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है। राहुल बजाज, इनका निधन हुआ है 16 फरवरी 2022 को 83 वर्ष की अवस्था में। विनोद दुआ, ये भी निधन हुआ, पत्रकार थे, 4 दिसंबर 2021 को। मन्नू भंडारी साहित्यकार हैं, थी, 15 नवंबर 21 को निधन हुआ 90 वर्ष की अवस्था में। बचपन का नाम महेंद्र कुमारी। अब जैसे लता मंगेशकर का मूल नाम क्या है या मन्नू भंडारी का मूल नाम, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे एक बार पीसीएस में आया था गुलजार का मूल नाम क्या है, तो या रसखान का मूल नाम क्या है, या बीरबल का मूल नाम क्या है, तो मूल नाम को भी ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर माधव कृष्णन नायर ऑन्कोलॉजिस्ट थे तथा क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक। निधन हो गया उनका 29 अक्टूबर 2021 को 81 वर्ष की अवस्था में।
अब कुछ नवीनतम नियुक्ति को हम लोग देख लेते हैं। देवाशीष पांडा IRDA का अध्यक्ष बनाया गया है और 4 मार्च 2022 को इनको नियुक्ति दे दी गई। तो IRDA जो है बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण है। KN राघवन अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप जो है उसकी स्थापना 1944 में की गई थी। प्राकृतिक एवं सिंथेटिक रबर उत्पादक एवं उपभोग करने वाले देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। संजय मल्होत्रा भारतीय केंद्रीय बैंक RBI है ना के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक नामित किया गया है संजय मल्होत्रा को। संजीव सान्याल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। माधवी पुरी बुच ये सेबी की अध्यक्ष बनाई गई हैं या सेबी के चेयरमैन। पहली बार किसी महिला को सेबी का चेयरमैन बनाया गया। पुष्प कुमार जोशी HPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। रवि मित्तल भारतीय दिवाला शोधन एवं अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं और भारतीय दिवाला शोधन एवं अक्षमता बोर्ड की स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 2016 को। दिलीप संघानी कौन है? इफ्को के नए अध्यक्ष 19 जनवरी को इनको नियुक्ति दी गई है। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अलका मित्तल CMD एंड ऑफ ONGC की CMD बनाई गई हैं। ONGC की CMD बनने वाली पहली महिला भी हैं। उर्जित पटेल कौन है? ये AIIB के उपाध्यक्ष बने हैं। बीजिंग में इसका मुख्यालय है। जनवरी 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। यश सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन 14 जनवरी को नियुक्ति दी गई है। ईशा अंबानी कौन है? ये स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशिया आर्ट के न्यासी बोर्ड में शामिल हैं। इनका 4 वर्ष के लिए रहेंगी। आयशा मलिक कौन है? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की महिला जज हैं 24 जनवरी 2022 से। V अनंत नागेश्वरम मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं 28 जनवरी 2022 से। जुनैद कमाल विश्व बैंक के भारत में निदेशक को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बांग्लादेश के हैं। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सह CEO 1 जनवरी 2022 से बनाए गए। 31 दिसंबर 2022 तक ये रहेंगे। मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। अनुपम राय जिनेवा में निःशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि। संबित पात्रा भारतीय पर्यटन विकास निगम का गैर कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया है। 3 वर्ष के लिए है, दिसंबर 21 से शुरुआत। अरुण पुरवार IIFL फाइनेंस बोर्ड का नया अध्यक्ष 1 अप्रैल 2022 से। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा का नया महासचिव। KB कामत नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। जनवरी 23 से शुरुआत होगी। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 21-22 सत्र के लिए पहले भारतीय बने हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष। अशोक भूषण NCLAT का अध्यक्ष बनाया गया है 31 अक्टूबर 2021 को। ऑपरेशन अभियान की बात किया जाए तो ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और ओमान की वायुसेना का अभ्यास है। 21 से 25 फरवरी के बीच राजस्थान के जोधपुर एयरपोर्ट से एयर स्टेशन है। इसका उद्देश्य क्या है? परिचालन क्षमता और अंतर संचालनीयता बढ़ाने का अवसर प्रदान करना। मिलन 2022 क्या है? भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है। 25 फरवरी से विशाखापट्टनम के भाग्य शहर में। प्रथम चरण 25 से 28 फरवरी 2022, द्वितीय चरण 1 से 4 मार्च 2022। विषय कैम राउरी सामंजस्य सहयोग। उद्देश्य क्या है? भारत को बड़े पैमाने पर दुनिया के जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना था। पैनेक्स 21 क्या है? भारतीय सहायता एवं आपदा प्रबंधन का अभ्यास है। इसमें बिम्स्टेक के भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के विषय विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों की भागीदारी 20 से 22 दिसंबर 2021 पुणे में ये संपन्न हुआ। डार्कथान 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 15 फरवरी 2022 नई दिल्ली में आयोजित। अभ्यास वायुशक्ति भारतीय वायुसेना द्वारा 7 मार्च 22 को राजस्थान के जैसलमेर में के पोखरण रेंज में 148 विमानों ने हिस्सा लिया। पूर्व धर्म गार्जियन भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास का 3रा संस्करण है। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 कर्नाटक के बेलगांव में। अभ्यास सी ड्रैगन 2022 5 से 20 जनवरी 2022
बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास गुआम तट अमेरिका में, ठीक है। इसमें जो है क्वाड देश और जो है कनाडा और दक्षिण कोरिया, क्वाड देश के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी से 11 मार्च 2022 के बीच रूस यूक्रेन के तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय छात्रों सहित नागरिकों को वापस निकालने के लिए एक चलाया गया मिशन था। इसमें 23,000 नागरिकों को निकाला गया। इसमें वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी हिस्सा लिया था। अभ्यास यक्ष शक्ति 15 से 26 नवंबर 2021 के बीच भारत फ्रांस की सेनाओं का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका 6ठा संस्करण है। भारत स्थान ये कहाँ हुआ था? फ्रांस का फ्रीजस। एक बात और देखें कि अभ्यास यक्ष शक्ति थल सेना से संबंधित है, वरुण जल सेना से और गरुण जो है वायुसेना से, ठीक है। गरुण क्या होता है? गरुण की अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु का जो है वाहन है गरुण। तो गरुण से हम हवा में उड़ता है तो वायुसेना से संबंधित देख लें। अभ्यास दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका का द्विवर्षीय त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है। ये 15वां संस्करण है और मालदीव के तट पर 2020 से 24 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। शुरू में ये केवल 2 देश इसमें भाग लेते थे। दक्षिण शक्ति अभ्यास 20 से 27 नवंबर 2021 में संपन्न। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा गुजरात व राजस्थान में सीमा से सटे क्षेत्रों में 1 सप्ताह का संयुक्त अभ्यास वायुसेना और नौसेना के सहयोग से है। ये कच्छ के रण से लेकर के राजस्थान के मरुस्थल तक। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास इसमें 13 से 15 अक्टूबर 2021 यूके के ब्रेकन में संपन्न हुआ है। इसमें भारतीय सेना को स्वर्ण पदक मिला है। भारतीय सेना की कौन सी बटालियन? 5वीं बटालियन की 4 नंबर टुकड़ी गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की टीम को। अभ्यास मित्र शक्ति क्या है? इंडिया और श्रीलंका की सेनाओं के बीच 4 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न हुआ। यह श्रीलंका के अम्पारा में हुआ था। ब्लू फ्लैग 2021 28 अक्टूबर को संपन्न बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। ओबडा एयरबेस कहाँ पे संपन्न हुआ? इजराइल के ओबडा एयरबेस में। 84 वायु सैनिकों ने इसमें भाग लिया भारत के। और मिराज 2000 और विषय इसका था जटिल परिचालन परिदृश्यों में 4वीं एवं 5वीं पीढ़ी के विमानों का एकीकरण। आगे बढ़ते हैं। जिमैक्स जापान और इंडिया की द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 6 से 8 अक्टूबर 2021 अरब सागर में ये संपन्न हुआ है। इसमें भारतीय नौसेना की स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर कोची और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग दोनों शामिल थे। अजय वारियर 2021 7 से 20 अक्टूबर 2021 के बीच। अजय वारियर किन के बीच में होता है? तो भारत और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है। यह अभ्यास उत्तराखंड के चौबटिया में संपन्न हुआ। युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 29 अक्टूबर को एल्मेंडॉफ रिचर्डसन यह स्थान है अलास्का में, जहाँ पे यह संपन्न हुआ है। 14 दिवसीय था ये। भारतीय दल में मद्रास रेजिमेंट के 350 कर्मी इसमें शामिल हुए थे। अमेरिका की 40वीं कैवलरी रेजिमेंट से 300 सैनिक शामिल हुए थे। तो कौन कौन से रेजिमेंट शामिल हुए थे इसको ध्यान देने की जरूरत है। कोंकण शक्ति 2021 24 से 27 अक्टूबर 2021 के बीच भारत और ब्रिटेन के मध्य त्रिसेवा अभ्यास अरब सागर में कोंकण तट पर। बंदरगाह चरण 21 से 23 अक्टूबर जो है मुंबई में। तो इसके 2 चरण हुए, समुद्री चरण और बंदरगाह चरण। तो समुद्री चरण 24 से 27 अक्टूबर और बंदरगाह चरण 21 से 23 अक्टूबर मुंबई में, ठीक है। तो मित्रों ये रहा आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत से लोगों का भला हो सके और चैनल को सपोर्ट भी मिले। क्योंकि ऊर्जा तभी मिलती है जब व्यक्ति के अंदर सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलेगा तो ऊर्जा आएगी तो व्यक्ति और अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।